नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 28 फरवरी 2019 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल यानी 21 फरवरी 2019 की। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस की। और हाँ, आज का थोड़ा सा रिकैप भी देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। तो दोस्तों आप जानते ही हो, निफ्टी में गैप अप हुआ था। शुरू में ही खुलते ही मार्केट ने 10684 का हाई बनाया था। खुलने से मेरा मतलब है पहले 15 मिनट में, 9:15 से 9:30 तक। तो 10684 वाला हाई था, 10653 वाला लो था। ठीक है ना, यानी कि मार्केट खुलते ही अपने रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया था, बिल्कुल फर्स्ट टारगेट के पास। तो दोस्तों इसके ऊपर 15 मिनट ठहरा भी है बाद में। तो ये बोल सकते हैं कि ये 10620 अपना सपोर्ट बन गया था पूरे दिन के लिए और 10689 अपना रेजिस्टेंस बना था। तो आप अगर देखोगे ना दोस्तों, तो करीब करीब 2:30 बजे तक यहाँ पे आप देख सकते हो 10697 का हाई मारा था 10:30 बजे, लेकिन प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर के हिसाब से ब्रेकआउट नहीं मिला था। ठीक है ना, 12 रुपए का प्राइस फिल्टर था। तो आप 10,690 में 12 जोड़ोगे तो वैसे भी वो नहीं हो पाता था। ठीक है, तो इन शॉर्ट वो ब्रेकआउट नहीं हो पाया था। तो करीब वही सिचुएशन 2:30 बजे तक रही थी। उसके बाद आखिरी घंटे में ब्रेकआउट भी मिला और गाड़ी बिल्कुल ऊपर तक आई, 10752 का हाई मारा, यानी ये दूसरे टारगेट के भी ऊपर गई। बराबर है। तो ये सिनेरियो रहा है निफ्टी का। और एक और चीज, अपने सपोर्ट के पास भी एक बार आई थी 10646 तक। ठीक है, 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच एक बार 10646 का लो भी लगाया था निफ्टी ने। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पे करीब आने की कोशिश की थी और वहां से सीधा जंप लगा दिया यहां पर। तो ये कहानी रही निफ्टी की, सिंपल था। अब आपको दिखा देते हैं बैंक निफ्टी। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में दोस्तों पूरा दिन यही लाइमलाइट रहा, 26914 शुरू से लेके अंत तक। आखिरी थोड़ी देर के लिए वो ब्रेकआउट मिला है हमें, उसमें ना नहीं बोलेंगे, बिल्कुल रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। निफ्टी ने तो शुरू में ही बता दिया था कि वो गैप अप हुआ है, रेजिस्टेंस के ऊपर गया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में थोड़ा सा वक्त लगा दिया था। चलिए मैं आपको 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में दिखा देता हूं। दोस्तों ये निफ्टी है, आप देख सकते हो जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक किया सीधा ऊपर की ओर रॉकेट फटाफट ऊपर की ओर गया। अब मैं आपको बैंक निफ्टी दिखा देता हूं। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी, आप यहां पे देख सकते हो ब्लू लाइन के ऊपर। दोस्तों बैंक निफ्टी जो है वो गया और 15 मिनट से ज्यादा भी रहा, बिल्कुल ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो सब आखिरी घंटे में हुआ है। तो जो एडवांटेज मिलना चाहिए उतना एडवांटेज नहीं मिला, लेकिन हुआ जरूर है ब्रेकआउट। ये ना नहीं बोल सकते, रेजिस्टेंस तोड़ा है तो तोड़ा है, डंके की चोट पे तोड़ा है। तो बिल्कुल इंट्राडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस तीनों ने रेजिस्टेंस तोड़े हैं। रिलायंस अभी दिखाता हूं आपको। तो तीनों इंट्राडे में बुल है। जी हाँ, कभी धूप कभी छांव। इंट्राडे में तीनों के तीनों ने अपने आप को रेजिस्टेंस ब्रेक करके बुलिशनेस में कन्वर्ट कर लिया है। जब तक नेक्स्ट टाइम सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, इसको बुल ही बोलेंगे इंट्राडे में। ठीक है ना, तो भैया मौसम बदल जाता है। ठीक है, तो ये चीज हुई है बैंक निफ्टी में। अब आपको रिलायंस का भी दिखा देते हैं भाई। ये आ गया रिलायंस, ये है रिलायंस। आप यहां पे देख सकते हो रिलायंस ने, देखिए रिलायंस में मैं अभी आवरली हाई लो क्लोज भी आपको दिखा दूंगा। जो 1233 वाला था रेजिस्टेंस, वो भी रिलायंस ने उड़ाया। पहला तो ठीक है उड़ाया, दूसरा भी उड़ाया, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन आखिरी घंटे में उड़ाया है दूसरा। और वहां उड़ाने से पहले एक बार यहाँ पे 1219 के सपोर्ट पर भी आया था। अभी वो मैं आपको दिखाता हूं, आपको पता चल जाएगा। ये आ जाते हैं रिलायंस में। यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस, यहाँ पे मैंने हाई लो क्लोज भी लगाए हुए हैं सारे। तो दोस्तों 1226 के ऊपर तो सीधा खुलते ही 1229.95 का हाई बना दिया था और उसके बाद रहा भी उसके ऊपर 15 मिनट। और गाड़ी बाद में
1233 के हाई तक पहुंची, यानी कि एग्जैक्ट यहां पे फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे आप देख सकते हो 1233 वाले पॉइंट पे, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर से 1233 को अप्रोच किया और आप जानते हो 1219 अपना सपोर्ट था भैया, ठीक है ना। 1219 अपना सपोर्ट था और आप यहां पे देख सकते हो 1222, 1221, 1222 कांस्टेंट वो अपने सपोर्ट के पास कंसोलिडेट करता रहा और करीब 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच तो एग्जैक्ट 1219 का लो लगाया और गाड़ी वहां से सीधा रॉकेट लॉन्च हुआ, यहां से सीधा 1240, ये 1233 के भी ऊपर चला गया। तो इंट्राडे में भैया बुलिशनेस दिखाई है और बिल्कुल सपोर्ट के पास आके फिर से जबरदस्त बुलिशनेस दिखाई है रिलायंस ने, ठीक है। तो अभी कल का दिन शुरू करने से पहले ये चीज मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, मेरा फीस 72,000 है। मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं, अगर कोई जानना चाहता है तो। राजकोट में रहता है, गुजरात में 2 दिन होगा, ठीक है, और 1-to-1 रहता है। ये मेरा मोबाइल नंबर है 7990415253। और एक और रिक्वेस्ट भी है दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं हूं, ना ही कोई टिप प्रोवाइडर हूं, तो प्लीज मेरे से कोई टिप्स वगैरह की उम्मीद मत रखिए। और दूसरी चीज, प्लीज अपनी ओपन पोजीशन के बारे में प्लीज मुझे मत पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं 21 फरवरी की प्रिपरेशन। लेट्स बिगिन। ये आ गए जी हम निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ठीक है, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, रिस्क और रिवॉर्ड। तो दोस्तों जो लोग नए मेहमान हैं, जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड ये सारी चीजें नहीं मालूम है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप मेरे YouTube चैनल के TFPF नाम के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां पे TFPF नाम का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जो वीडियो है वहां पे आप जाएंगे तो इसका आपको पता चल जाएगा। और एक निफ्टी 2019 करके भी मेरा वीडियो है, उसमें भी मैंने ये समझाया है और मैं यहाँ पे एक लिंक भी लगा देता हूँ, तो प्लीज आप उस लिंक में भी देख सकते हो, वहां पे भी आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा दोस्तों, आज का मामला बिल्कुल बुलिश था और बुलिश है। आज का मामला बुलिश ही था, तो हम ना नहीं बोल सकते बुलिशनेस को। तो आप जानते ही हो, जहां पे बुलिशनेस होती है वहां पे बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटीज हमेशा रहती है। तो अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहता है तो मार्केट यहां तक नीचे बियरिश करेक्शन दे सकता है, ठीक है। तो वैसे इंट्राडे में ट्रेंड बुलिश हो चुका है, तो बियरिश करेक्शन प्ले करने में थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम कम रखना चाहिए और स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए, कभी भी उड़ सकता है, तो वहां पे केयरफुल रहना जरूरी है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब मान लीजिए कल निफ्टी ने रेजिस्टेंस उड़ाया तो गाड़ी सीधी बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाएगी भैया। अगर ये रेजिस्टेंस उड़ा तो ये सपोर्ट बनेगा और ये फर्स्ट टारगेट होगा, इसके भी ऊपर गया तो ये सेकंड सपोर्ट, ये सेकंड टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये फाइनल सपोर्ट और ये फाइनल टारगेट हो सकता है, ठीक है जी। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यानी कि ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट बनेंगे और ये तीनों आपके एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी की। एक और चीज बिल्कुल ख्याल में रखनी है दोस्तों, कहीं पे भी निफ्टी अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर से बियर्स हावी हो सकते हैं, तो इस चीज का ख्याल भी हमारे अंदर होना चाहिए। सो ऑलवेज बी केयरफुल, ठीक है। ये स्लाइड कभी भी नहीं भूलनी है। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश, ठीक है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है भैया।
अब दोस्तों आपको बियरिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं। अगर निफ्टी ने कल सपोर्ट उड़ा दिया तो ये रेजिस्टेंस बनेगा, और ये फर्स्ट बियरिश टारगेट इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, आई होप इट्स लाउड एंड क्लियर। ठीक है, अब ये तीनों सेलिंग की एंट्री या री एंट्री हो गए, ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो गए। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। जैसा सिचुएशन दोस्तों निफ्टी में था, बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन बैंक निफ्टी में भी है। मामला तो बुलिश है तो बुलिश है, ना नहीं बोल सकते। इंट्राडे में रेजिस्टेंस उड़ाया है, ना कैसे बोल सकते हैं। तो अगर ये रेजिस्टेंस इंटेक्ट रहता है तो गाड़ी यहां तक नीचे आ सकती है। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस उड़ा देता है बैंक निफ्टी कल 21 फरवरी को, तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी शुरू हो जाएगी। ये हो गई बुलिश प्रोबेबिलिटी की स्लाइड दोस्तों। जैसे मैंने निफ्टी में समझाया है बिल्कुल वैसे ही, नो चेंज। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। ओके, रास्ते में कहीं पे भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी दोस्तों। अब आ जाते हैं रिलायंस में। 21 फरवरी के लिए ये रहेगा सपोर्ट, ये रहेगा रेजिस्टेंस, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर। अब आपको दिखा देते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी 21 फरवरी के लिए रिलायंस की। ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों ये थे रिलायंस के बुलिश और बियरिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का मेरा पर्सनल एनालिसिस। मेरी वजह से अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा होता है तो वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।